अपनी आईआईटी की रुड़की की जनता से, पूरे शहर की जनता से और पूरे प्रदेश की जनता से सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक लोग इसे न्याय दिलवाने के लिए इसको शेयर करें वीडियो को, और शेयर करके जो भी अगर कोई कमेंट्स भी हैं अपने कमेंट्स दें। उन कमेंट्स के आधार पर, इस शेयर के आधार पर हम अपनी आवाज़ को बड़ी जो न्याय प्रणाली है उस तक पहुंचाएंगे। नमस्कार मित्रों, समर्थवाद न्यूज़ से मैं मुनीश शर्मा। अभी हम बैठे हैं मनपाल जी के यहाँ सोनानीपुरम रुड़की में। अभी हम दिखाएंगे आपको कितना सच कितना झूठ। अभी ताज़ा एक प्रकरण हुआ है रुड़की कारागार में। एक व्यक्ति जो सजा याफ्ता ही मान लीजिए इस समय थे, आईआईटी रुड़की के अंदर अभी पिछले 2-2.5 साल पहले एक प्रकरण हुआ था। उनके ऊपर लगभग 1.25 करोड़ रुपए का गबन का आरोप लगा था। आज उनकी मृत्यु हो गई है रुड़की कारागार में, जिनके परिजनों द्वारा जेल प्रशासन एवं रुड़की आईआईटी के डीन श्री मनीष श्रीखंडे जी के ऊपर हत्या का आरोप लगाया गया है। आज से लगभग 1 साल पहले इस मुद्दे पर हमारी जो चर्चा हुई थी मनपाल जी से, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। आज मनपाल जी हमारे साथ हैं, आइए जानकारी लेते हैं, वो इस पर प्रकाश डालेंगे क्या घटनाक्रम है ये, और जो मृतक के परिजन आरोप लगा रहे हैं कितने सच हैं कितने झूठ हैं। आइए जानकारी लेते हैं मनपाल जी से। मनपाल जी नमस्कार। जी नमस्कार मनीष जी। हुआ है जी, ताज़ा घटनाक्रम है, हमने अभी दिखाया है रुड़की क्षेत्र की जनता को। जी हाँ जी। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि क्या घटनाक्रम है, क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं मृतक के परिजनों द्वारा। जी मनीष जी, मैं थोड़ा नहीं आपको पूरा ही प्रकरण बताऊंगा जी, क्योंकि मैंने इस प्रकरण को न्याय दिलवाने की भरसक कोशिश की है, जिसमें आपका मीडिया का बहुत सहयोग रहा है जी। एक तो मैं सर्वप्रथम जो है पूरी जनता के सामने उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करता हूँ। ये बहुत दुखद घटना है। उस व्यक्ति पर प्रशासन का और अन्याय का इतना दबाव आ गया था कि मैंने उसको देखा है, वो बेचारा किस किस तरीके से जिया है, और जेल में संभवतः वो दबाव में या साजिश के तहत किस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई, ये तो एक जांच का विषय है, जांच होने के बाद। लेकिन उनके परिजन जो कह रहे हैं वो मेरे हिसाब से बहुत सत्य है। मैं इस प्रकरण की आपको शुरुआत से बताता हूँ क्या घटना है। देखिए, जब मुझे पता चला कि ऐसा घटना हुई तो मैंने अपने कुछ अधिकारियों से, चूँकि मैं आईआईटी से रिटायर्ड हूँ, रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट रहा हूँ। नहीं, घटना क्या थी मनपाल जी? हाँ, घटना क्या थी? मैं घटना बताना चाह रहा हूँ कि घटना की मैंने जांच के लिए पता किया तो पता ये चला कि साहब आईआईटी के कुछ ग्रांटों से लगभग 1.5 करोड़ रुपया पिछले 5 सालों से गबन हो रहा था। तो जब मैंने बातचीत की और मैंने अधिकारी से पूछा कि ये किस प्रकार गबन हुआ, तो अधिकारियों ने बताया कि ऐसे ऐसे इस तरीके से वो हम बैंक में डालता था, निकालता था। मैंने कहा जी कोई क्या उसने किसी बैग को उठा या किसी अलमारी को तोड़ के 1 करोड़ रुपया निकाला, या कोई प्रोसीजर था? कि नहीं प्रोसीजर था। तो एक प्रोसीजर क्या था? वो प्रोसीजर ये था कि जो डीन साहब थे, डीन मनीष श्रीखंडे, वो धीरज के अकाउंट में सरकारी पैसे को डाल देते थे और बाद में ये पूरा बढ़ता था। यानी कि ये एक टीम वर्क था, एक प्रकार से मोहरा बनाया गया था। इसको मोहरा बनाया गया, और सब जो प्रशासन है, प्रशासन में डीन, डायरेक्टर और भी कई लोग शामिल थे, जिसकी मैंने रिपोर्ट का हवाला किया है। और इससे संबंधित रिपोर्ट मैंने थाने में की थी। थाने वालों ने जब रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो मैं 156(3) में अदालत से आदेश लाया था। अदालत ने इनके खिलाफ एफआईआर के आदेश कर दिए थे। आदेश को 15-20 दिन तक जब इन्होंने गिरफ्तारी या कुछ भी उस पर कार्रवाई नहीं की तो आईआईटी के डायरेक्टर जो हैं वो चले गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से फिर आदेश आए हैं कि इनका इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है, एक्चुअल जो अपराधी है उसको पकड़ा जाए। उसी दौरान में धीरज जी को पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई जांच किसी अधिकारी की नहीं हुई। बार बार मेरे पूछने पर भी मैं कहा कोई जांच हो रही है,
तो मुझसे ये कहा गया कि भाई आप जो है ये अधिकारियों का मसला है, ये पुलिस का मसला है, आपका कोई इससे ज़्यादा लेन। मैंने कहा भाई मेरा लेन देन क्यों नहीं है, मैंने इसमें केस किया, हाई कोर्ट से मैं केस जीत के आया हूँ, डायरेक्टर के खिलाफ मैंने इन्वेस्टिगेशन के आदेश लिए हैं, मैं ये सारी जानकारी आपसे लूँगा। और आज का जो विषय है भाई, आज तो बहुत ही दुखद विषय है। अब तो इस पर जांच भी और दंड भी सब बहुत अनिवार्य हैं। मेरा तो धीरज के परिवार से ये कहना है कि जब तक धीरज की संस्कार को, अंतिम संस्कार को न किया जाए, तब तक डायरेक्टर की और मनीष श्रीखंडे के जो वास्तविक चोर हैं उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए, उसके लिए मैं उनके परिवार के साथ खड़ा हूं। मैं उनकी पार्थिव शरीर को लेकर डायरेक्टर के आवास पर जाऊंगा और आवास पर जाकर तब तक धरना देकर रखूंगा, तब तक उनकी संस्कार नहीं किया जाएगा जब तक डायरेक्टर की गिरफ्तारी नहीं होगी। मनपाल जी, जैसे कि आपका कहना है कि पैसे का जो गमन था वह इस प्रकार से होता था कि पहले जो थे डीन थे श्रीखंडे जी, इनके अकाउंट में पैसा डलवाते थे, फिर इनके धीरज उपाध्याय जी द्वारा वो पैसा निकलवा कर सब में बंटता था। तो क्या इसमें कहीं पर भी किसी चेक पर या जो पैसा डिपॉजिट होता था उस पर डीन के या किसी प्रोफेसर के हस्ताक्षर नहीं होते थे? क्या ये नंबर 2 में पैसा जमा होता था? मनीष जी, इसमें 13 ट्रांजैक्शन है जी, और सब 5 लाख 10 लाख, सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन 17 लाख का है जी, यानी 17 लाख का ट्रांजैक्शन भी किया गया है, और जिस पर डीन्स के साइन हैं, मनीष श्रीखंडे के साइन हैं, 2 डीन और हैं, उनके नाम इन्वेस्टिगेशन में है, उनका नाम संभवतः परमेंद्र है और एक जीवानंदम है, और डीन साहब जो है एक हैं एम परिडा। इन सबके सिग्नेचर उन 13 ट्रांजैक्शन पर हैं। इसमें एक बहुत विशेष बात है जो मैं खास तौर से कहना चाहूँगा कि इसमें 7 तो एडवांसेस हैं इस गबन में। अब बताइए, किसी भी प्रकार के एडवांसेस का गबन कोई कर्मचारी कैसे कर सकता है? एडवांस का गबन हो ही नहीं सकता। मान लो मैंने आपको 100 रुपये दिए, वो 100 रुपये एडजस्ट होने हैं, वो जब इन्होंने इसको एडवांस धीरज को दिया, वो एडजस्ट क्यों नहीं करा गया? तो बिना किसी अधिकारी के सहमति के वो एडवांस गायब हो नहीं सकता। न इसका ऑडिट पे नहीं हुआ है, ऑडिट भी बिना अधिकारियों की सहमति के ऑडिट का ना होना, ये बहुत संदेह था। और सबके सिग्नेचर है। आपका मुख्य सवाल ये था कि क्या इनके सिग्नेचर हैं? सभी अधिकारियों के सिग्नेचर हैं, उस पर हस्ताक्षर पर सिग्नेचर होने के बावजूद भी धीरज जी के ऊपर आरोप लगे कि गबन उन्होंने किया। तो आप स्पष्ट रूप से क्या कहना चाहेंगे, इस घटनाक्रम में मुख्य आरोपी कौन है? मैं इस क्रम में बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर, जो सबकी, पूरे देश की, पूरी जनता की समझ में आ जाएगा कि ये एक प्रकरण, एक टीम वर्क था। ये कोई एक थैला लेकर कोई भागा नहीं चोर के भाई थैले में पैसे थे 1 करोड़ लेकर भाग गया, या कोई अलमीरा तोड़ के 1 करोड़ निकाल के भाग गया। 5 साल तक 5 लोगों की टीम के द्वारा किया गया ये प्रकरण है। अब टीम में धीरज के अलावा कोई तो है, कोई कौन है? जिनके हस्ताक्षर हैं, जिनके सिग्नेचर हैं, वो क्यों नहीं है? तो मनपाल जी, जैसा कि आपने बताया कि इसमें आईआईटी के प्रोफेसर या डीन वगैरह भी शामिल हैं, अब इसमें पुलिस की भूमिका क्या रही? पुलिस की भूमिका, मैं शुरुआत में राजेश शाह जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने इसमें बहुत अच्छा रोल अदा किया। उन्होंने मुझसे बहुत आश्वासन दिया कि भाई हम इसमें पूरी कार्रवाई करेंगे। 156(3) में भी उन्होंने मुझे सहयोग दिया। वो बेचारे यहाँ से चले गए, उनके जाने के बाद जो है पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया। मैं नरेंद्र दरोगा जी से मिला, नरेंद्र दरोगा जी को मैंने जो है हाई कोर्ट के आदेश दिखाए, उसमें यह दिखाया कि ये जो एक्चुअल कल्पिट है उसको तलाश की जाए, पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाए, इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा। इन्वेस्टिगेशन टीम यानी पुलिस। तो नरेंद्र सिंह दरोगा जी ने मेरे से ये कहा कि भाई हम जांच कर रहे हैं और जब जांच हो जाएगी तो सबको पता चल जाएगा। मैंने कहा इस जांच के लिए कुछ तो हमें पता चले कैसे जांच हो रही है। तो मुझे उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया। पुलिस का सहयोग राजेश शाह के बाद बहुत अच्छा नहीं रहा। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे परिवारजनों के साथ, तो परिवारजनों का भी कहना यही था कि जो पुलिस प्रशासन ने पिछले कुछ समय से सहयोग नहीं किया था। मनपाल जी, जानना चाहेंगे कि अभी जो ये मान लीजिए धीरज जी अभी तो जेल में थे, लेकिन
आप इसको चाहे हत्या मान लीजिए, चाहे हार्ट अटैक, जैसा कि जेल प्रशासन बता रहा है, उनके परिवार के प्रति आपकी क्या संवेदना है? जो बच्चियां वहाँ बिलख रही थी, रो रही थी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मनीष जी, जिसके घर का सदस्य जाता है वो भी इतने बड़े झूठे अपराध के साथ, तो उस घर की क्या दशा होगी, मैं समझता हूँ हर मनुष्य उसको महसूस कर सकता है। तो मैं तो उनके घर के प्रति बहुत संवेदनशील हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई उनको जो भी मेरी आवश्यकता हो, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा हूँ। और मैं इस प्रकरण में अधिकारियों से, पुलिस से पूरी जांच के लिए इस जांच को आगे बढ़ाऊंगा। धीरज जी नहीं रहे हैं, लेकिन मैं हूं, और इस प्रकरण को अंतिम छोर तक, अंतिम निर्णय तक वास्तविक अपराधियों को दंड दिलाकर ही दम लूंगा। मनपाल जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, ये तो प्रकरण से संबंधित सवाल थे। एक सवाल मेरे जहन में अभी आ रहा है। जैसे कि IIT के गेट हैं, जितने भी गेट हैं यहाँ पर, वहाँ 6 गेट हैं, 6 गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात रहते हैं। होता क्या है, कुछ समय से देखने में आ रहा है कि जैसे कि प्रेस की कोई गाड़ी जाती है, जैसे कि प्रेस की कोई स्कूटी है, बाइक है, कुछ भी, उस पर प्रेस का लोगो लगा रहता है, तो ये लोग गार्ड लोग उनको रोक देते हैं। ऐसा क्या IIT के अंदर हो रहा है, क्या है कि प्रेस के आदमियों को जाने की मनाही कर दी जाती है? इसकी जवाबदेही कौन देगा कि IIT के अंदर ऐसा क्या घटनाक्रम चल रहा है कि प्रेस को तो लोकसभा, हमारे देश की लोकसभा के अंदर भी अनुमति होती है, सीधा प्रसारण दिखाया जाता है, तो ऐसा क्या है रुड़की IIT के अंदर कि इन लोगों को रोका जाता है? मनीष जी, ये भी बहुत ही हमारी कमजोरी का विषय है वास्तव में। यदि एक बार हम सब मीडिया वाले संगठित हो जाएं और संगठित होकर अपने लोकल प्रशासन से, लोकल नेताओं से ये सवाल पूछा जाए कि भाई आखिर IIT के अंदर ऐसी क्या होता है जो हम प्रवेश करके सूचनाएं नहीं ला सकते हैं। जहां तक मैं जानता हूं, IIT के अंदर ऐसे ऐसे कार्य होते हैं। नहीं मनपाल जी, ये जो सिक्योरिटीज खड़ी हैं, इन लोगों को कौन अथोराइज कर रहा है, कौन अथॉरिटी दे रहा है कि आप प्रेस की गाड़ी देखें, प्रेस का लोगो देखें तो उन्हें रोक लें? इनको कौन अथॉरिटी दे रहा है इस चीज़ की? आजकल ये जो डायरेक्टर साहब आए हैं, छोटे छोटे कार्य भी ये खुद देखते हैं। डायरेक्टर साहब ने डीन को आदेश दिया है, और डीन ने जो एक हमारे यहाँ मीडिया होता है, उस मीडिया को कह रखा कि भाई कोई भी पत्रकार हमारी बिना इजाज़त के अंदर नहीं आएगा। इस प्रकार के आदेश हैं जो मौलिक अधिकारों का हनन है। यही मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूं। मौलिक अधिकारों का हनन है। धन्यवाद मनपाल जी। तो ये थे मनपाल जी हमारे साथ, जिनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जो धीरज उपाध्याय थे वो बिल्कुल निर्दोष थे, उनका इस घटनाक्रम में बिल्कुल शोषण किया गया है, और जो यहाँ पर दोषी हैं उनके खिलाफ पिछले काफ़ी समय से ये भी केस लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया, और उनके परिवारजनों को ये संवेदना देते हैं शहर की जनता से। आप? हाँ मनीष जी, मैं अपनी IIT की रुड़की की जनता से, पूरे शहर की जनता से और पूरे प्रदेश की जनता से सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक लोग इसे न्याय दिलवाने के लिए इसको शेयर करें वीडियो को, और शेयर करके जो भी अगर कोई कमेंट्स भी हैं अपने कमेंट्स दें। उन कमेंट्स के आधार पर, इस शेयर के आधार पर हम अपनी आवाज़ को बड़ी जो न्याय प्रणाली है उस तक पहुंचाएंगे, और संभवतः अगर हम सब लोग लगे रहे तो इसमें न्याय अवश्य मिलेगा। जो दोषी टीम है, पूरी टीम को हम सब लोग न्याय के लिए उसको हम पकड़वाएंगे।